हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है चोर, जिसके राइटर हैं इब्ने मुनीब। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। उसे पता था कि आज वो पकड़ा जाएगा। आने वाली मुश्किल की बू हवा में चारों तरफ फैली हुई थी। सुबह सवेरे घर से निकलना और फिर घंटों बाद लौटना अब उसकी आदत बन चुकी थी, मगर शायद आज किसी ने उसका पीछा किया था। और ये आदत उसे पड़ी कैसे। पहले पहल तो वो घर से निकलता और इर्द गिर्द बंगलों के बीच से होता हुआ बड़ी सड़क तक पहुंचता, फिर सड़क पार करके पुराने और खस्ता मकानों के दरमियान एक गली पर सीधा चलते चलते खुले बाजार तक पहुंच जाता, जहां की रौनक और गहमा गहमी उसे अच्छी लगती। मगर एक दिन न जाने क्यों वो पुराने मकानों की दरमियानी गली पर चलते चलते बाजार से पहले एक खास मुकाम पर बाएं जानी मुड़ गया था, और फिर थोड़ी ही दूर उसे वो कूड़े का वसी ढेर नजर आया था, जहां अब वो रोजाना जाता था। इसी कूड़े के ढेर पर उसे वो दोनों खेलते हुए मिले थे, जिनसे वो अब वो रोजाना खेलने जाता था। छोटे छोटे हाथ, नंगे पाँव, मासूम चेहरे, शरारती आंखें। पहले दिन तो वो इन्हें दूर से ही देखता रहा। वो कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कूड़े को खरीदते और इसमें से मिलने वाली अशिया अपनी बड़ी बड़ी नीली बोरियों में डालते, बोरियां जो उनसे भी बड़ी मालूम होती थी और जिन्हें जब वो कमर पर लाते तो पूरी ना उठती और जमीन पर घसीटती रहती। और कभी सब कुछ छोड़कर खेल कूद में लग जाते, एक दूसरे के पीछे भागते या किसी डिब्बे को गेंद बनाकर खेलने लगते। उनके एक दूसरे को बार बार पुकारने से उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि निस्बतन लंबे कद मगर छोटे बालों वाला जमील है और छोटी सी चादर सर पर ओढ़ने वाली जमीला है। ये चादर जो जगह जगह से फटी हुई थी, कभी सरकती सरकती जमीला के कंधों पे आ जाती और कभी खेल के दौरान बिल्कुल ही जमीन पर पड़ी होती। तब उसके लंबे भूरे बाल साफ नजर आते। पहले दिन उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि वो दोनों काम और खेल के बीच कनखियों से इनकी तरफ देख रहे थे। दूसरे दिन से वो इनके साथ खेलने लगा था। फिर वो दिन भी आया जब उसने इन्हें लड़ते देखा। उस दिन जमील को कूड़े के ढेर में खराब अंगूरों का एक गुच्छा मिला था, जिनमें एक दाना बिल्कुल साफ था। जमील इस साफ दाने को देखकर खुशी से उछला और जमीला उसकी तरफ भागी थी। अपने अंगूर के दाने को बचाने के लिए जमील ने जमीला को धक्का दिया था। वो मुंह के बल गिरी थी और बहुत जोर से रोई थी। जमील गुच्छा छोड़कर जमीला की तरफ भागा था और फिर अपने फटे हुए कुर्ते के कोने से उसने जमीला के होंठ से बहते खून को रोका था और अपने हाथ से जमीला को अंगूर का दाना खिलाया था। दाना खाकर जमीला अपना दर्द भूल गई थी और इसके नन्हे चेहरे पर एक खास ताजगी आ गई थी। ये झगड़ा, ये खून, ये ताजगी उसने इन दोनों से कुछ फासले पर बैठकर देखे थे, और शायद इसलिए अगले दिन घर से निकलते हुए इसने एक ऐसा काम किया था जो इसने पहले कभी नहीं किया था। इसने अपने ही घर से चोरी की थी और फिर करता चला गया था। मेहमान खाने में छोटी मेज पर धरी फलों की टोकरी से अंगूरों का एक गुच्छा गायब करता और इन दोनों को ला देता। ताज़ा अंगूर खाकर वो बहुत खुश होते, दीवाना वार उछलते, दौड़ते और खेलते, हंसते, इनके चेहरे पर सुर्ख हो जाते। उसने ऐसा सुर्ख रंग इससे पहले कुछ पौधों पर पत्तों के बीच झूमते देखा था। चोरी, खेल और घर वापसी, ये सिलसिला अब तक बगैर किसी मदाखलत और रोक टोक के चलता रहा था, मगर आज हवा में जा बजा बिखरा कुछ और ही पैगाम था और इसके सूंघने की हिस्स उसे खबरदार कर चुकी थी। घर पहुंचते ही बड़ी मालकन उस पर बरस पड़ी। छोटे मालिक ने इसका पीछा किया था और घर आकर सब कुछ बता दिया था। टोनी ने पहले तो दुम हला कर और हल्की आवाज में भौंक कर बड़ी मालकन को खुश करने की कोशिश की। फिर नीम नदामत और नीम खौफ के आलम में गले अंदर ही अंदर घराता हुआ इनके सामने फर्श पर बैठ गया। फिर बड़ी मालकिन का गुस्सा कम न हुआ और उन्होंने डांटते डांटते उसे पट्टे से पकड़कर एक जंजीर से बांध दिया कि इससे पहले उसे बहुत कम इस जंजीर से बांधा गया था। कई दिन तक इसने इस मुसीबत से जान छुड़ाने की दीवानावार कोशिश की और भौंक भौंक कर शोर मचाता रहा। जमील और जमीला अंगूरों पर लड़ रहे होंगे, जमीला गिर जाएगी, इसके होंठ से खून निकलेगा, दर्द होगा, वो रोएगी। फिर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न दी और धीरे धीरे इसका शोर कम होने लगा। फिर वो वक्त भी आया जब वो इन दोनों को मुकम्मल तौर पर भूल गया। अब वो सिर्फ घर के छोटे मालिकों के साथ खेलने लगा था। अब बाहर कूड़े के ढेर पर पलते, खेलते, लड़ते और ख़राब अंगूरों में साफ दाने तलाश करते जमील और जमीला का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं सताता था। अब वो इंसानों के तौर तरीके सीख चुका था। चोर अफसाना जो है वो माशरती नाइंसाफ़ी और गुर्बत के हाथों मजबूर इंसान की कहानी है। चोरी सिर्फ जुर्म नहीं, एक मजबूरी भी हो सकती है जब हालात जालिम हो। ये कहानी इंसान के अंदर के ज़मीर और पछतावे को भी उजागर करती है। मैं नेक्स्ट अफसाना या नावल जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।